हमारे व्यूअर को एजुकेट करने की ज़रूरत है और हम उसको करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। यू नो द इन्फ्लक्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस जो कि अच्छे अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, वो लोग ट्यून इन हो चुके थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको वो भूल चुके थे वो चीज़, ठीक है। अब आप एक ड्रामा लाते हैं जिसमें आप आपने एक बंदे को फॉर दैट मैटर एग्जांपल, वो जो लड़का उस ड्रामे में है, ही इज़ वेरी फेमस नाउ। व्हाई? बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अरमानी के सूट्स पहन रहा है। वो व्यूअर मेरे हिसाब से लिटरली स्पीकिंग उसको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज हमारी आवाम एजुकेट नहीं है। जो 70-80% आपको और मुझे देख रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं आए हैं कि वो समझ सकें। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जिसे मेरी आंखें देखना चाहती थी। मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जो मैं समझता हूँ सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। सबके सामने या उर्वा के सामने? क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ये कंटेंट चलेगा, ये नहीं चलेगा, इतने लेवल पे चलेगा और हमारा ड्रामा इतना चलेगा, दूसरा इतना चलेगा। कुछ रेशोज तो होते हैं ना, तो 70-30 का रेशो होता है, कोई 10-40 का रेशो, समथिंग लाइक दैट। पूरी दुनिया में अपने ड्रामे को, अपने कल्चर को, अपने लोगों को प्रमोट किया जाता है, दूसरों को पसंद ज़रूर किया जाता है कि यार वो बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन। और पाकिस्तान में हम टेक्निकली इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि हमारे डेफिनेटली कोई ऐसे सच इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो हम दूसरी चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन हमारे लड़के लड़कियां या हमारे यंग डायरेक्टर्स जो अब आ गए हैं फील्ड के अंदर, और जो प्रोडक्शन हाउसेस चंद बड़े मुस्तनद हैं जो बहुत ही पावरफुली ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग बेस्ट। जीनिया मेरी बहन है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो वापस जाना चाहती है। सनिया, शायद आप भूल गई हैं, हमारा आपका जन्मों का रिश्ता है। He's so sweet. I think I'm in love. वो लड़की को फिर भगा के ले गया है? क्या मतलब? क्या वो रोज लड़कियों को लेके भागा करता है? हम ऑलरेडी अच्छे हैं उनसे, ये जस्ट चेंज है। पब्लिक को थोड़ा चेंज पसंद आता है, मतलब इस ह्यूमन नेचर कि हमें चेंज अच्छा लगता है। थोड़ा सा चेंज आया, अभी 1 साल तक देखेंगे, नेक्स्ट ईयर खुद कहेंगे यार प्लीज़ स्टार प्लस की तरह। स्टार प्लस में भी यही हुआ था, ड्रामाज आए थे, 1 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे। हालिया गैर मुल्की ड्रामों के हक में एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट या दलील जो कि दी जाती है वो ये कि लोग इन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक चैनल रात भर अपने चैनल पर गैर अखलाकी फिल्में दिखाए तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो सारी रात इन फिल्मों को देखना चाहेगी। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम बताएं कि आप जो देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में हमारे मुआशरे पर, हमारी नई नस्ल पर उसके असरात क्या होंगे। सर भाई, आपसे मैं इसी सीन से आगाज़ करता हूँ जिस पर हम मौजूद थे। हमने देखा एक माँ बड़ी सुलझी हुई दुपट्टे में और 2 बहनें जो एक दूसरे का बड़ा ख्याल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि दूसरी बहन के लिए कुछ बेहतरी का सामान पैदा हो। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारे रवैये, ये है इस माशरे का मिजाज। हमें किसी और ड्रामे में, किसी और मुल्क के ड्रामे में ये चीज़ें मिल सकती हैं? सवाल ही पैदा होता है। हमारा कल्चर हमेशा से, हमारा ड्रामा या हमारा जो भी आर्ट कह लें, वो ऐसा रहा है जो कि फैमिली ओरिएंटेड है, जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, बीवी बच्चों के साथ बैठ के देख सकें। और इस्लाह का एक पहलू हमेशा हमारे ड्रामे में रहा है। और आज जिस लेवल पे हम ड्रामे को लेकर आए हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री लेकर आई, ये फ्रेटर्निटी लेकर आई, इसमें टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, इवन चैनल्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है प्रॉपरली। तो उस ड्रामा जहाँ आज हमारा ड्रामा आ गया है, हम बड़े बुरे दौर से गुजर के निकल के आए हैं, तो हमारा ड्रामा तो हिट है। और हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, और इसका मकसद मुझे ये कहने से, किसी और कहने से कुछ नहीं होता। आप पब्लिक से पूछ लें, आवाम से पूछ लें, हमारा चैनल, हमारा स्क्रीन सब कुछ बता रहा है। तो डेफिनेटली जब हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपना कल्चर प्रमोट करना है, हमें अपने लोगों को प्रमोट करना है, हमें अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करना है। तो आई डोंट थिंक सो, जब ये बाहर के ड्रामों की अलगार हम आज देखते हैं या हम सोचते हैं कि डब किए हुए आर्टिस्ट ड्रामे जो है हम दिखा दें और वन ऑफ ड्रामा को इत्तेफाक से हिट हो गया, दुनिया में होते हैं इस तरह। तो अगर आप हमारी ड्रामों की हिट लाइन देखेंगे पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो कमाल है। नहीं, हमारे कुछ 5-10 ड्रामे अगर टॉप रेटेड हैं, उनको उठा के आप कहीं और डब करके चलाएं तो वो तो तहलका शायद मचा देंगे। और प्रॉपर कहने का मतलब ये कि जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लिखारी हैं, जो लिखते हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मेरी मंजिल थी,
जहाँ शब्बर में था, चारों तरफ रक्स बिस्मिल था, जब भर जहाँ में था। अब्बा डरते हैं इस बात से कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। मेरी हर बात मानेंगे। गलतफहमी है आपकी। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? Why can't we just be friends? जिस चीज को तुम अपना टीनेज एडवेंचर समझ रही हो ना, ये तुम्हारे लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। यही मंजर है माया। देखो, हमारी डिबेट बड़ी गलत तरफ निकल गई। हमें लगता है कि एक प्ले अगर हिट हो गया है तो हम सबको प्रॉब्लम हो गई। सबसे बड़ा लोगों का शायद ये भी परसेप्शन है, खौफ आ गया है। बात डर की नहीं है यार, बात ये है कि आप एक इंडस्ट्री पे देखो, हमने सर्वाइव किया इस इंडस्ट्री में। जब कुछ नहीं था, हम वो लोग हैं जो कि छोड़ के नहीं गए। जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं ना, कि आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब चले गए। आपके कुछ एक्टर्स ने भी ट्राई किया बाहर जाके काम करें, कुछ कर भी रहे हैं, सब नहीं कर रहे। तो बात यह है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके लोग जो टैलेंटेड हैं वो यहाँ पे काम ना करें और वो कोई और मुल्क ढूंढें अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए? व्हाई नॉट आवर ओन कंट्री? 12 साल का साथ है तुम्हारा और मेरा, और एक फिल्म की वजह से तुम हमारे रिश्ते को फिजूल कह रही हो। मैं तुमसे और तुम लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। हटो आगे से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करूँगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को आगे लाएं, हम अपने आप पे कंसंट्रेट करें। हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? आई वंडर, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है दूसरों की तरफ देखने की? इट्स बेटर कि वी शुड कंसंट्रेट आज, लाइक वी शुड फील प्राउड कि हम वी आर मुस्लिम एंड वी आर पाकिस्तानी। वी आर हम किसी से पीछे नहीं हैं, तो वी आर सो कॉन्फिडेंट। मैं समझती हूँ कि हमें अपनी इंडस्ट्री को देखना चाहिए और इस वक्त बचाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इस तरह आप बात कर रहे हैं। दिस इज़ टू गुड। पाकिस्तानी ड्रामे हमारे नॉवेल्स पर बने हुए होते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ ना कुछ सबक आमोज़ होते हैं। जबकि हम अदर या फॉरेन कंट्रीज़ के ड्रामे देखें तो उसमें समझ लें आप पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई जा रही होती है फैमिली के हवाले से। पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे दिखाने चाहिए, यहाँ पाकिस्तानी चैनल से ज़्यादा इंडिया के चैनल चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे मुल्कों में हमारे चैनल नहीं चलाए जाते। मेरे ख्याल से तो हमारे अपने ड्रामे बहुत बेहतरीन होते हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी राइटर, इनके ड्रामे चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या देखना चाह रहे हो। ये ज़िंदगी बहुत तवील और कठिन है। अगर इसे अकेले गुजारना पड़े तो ये पहाड़ जैसी सख्त लगती है, और अगर किसी हमराही का साथ मिल जाए दरिया की लहरों जैसी बन जाती है। मेरा इंतज़ार कर सकते हो? लेकिन तुम्हारी हाँ के सहारे मैं आऊँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। कानूनी तौर से तुम अभी मेरी बीवी हो। हम सारे कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है ईशा, तुम राफी के लिए तबरेज़ से बात करो। आपकी बेटी हुई है, बट आई एम सो सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। दूसरों को खुशी देने का अपना ही मजा होता है, और ये हुनर मुझे मेरी माँ ने सिखाया। दिल की ये तमन्ना है। अगर ये सब कुछ चलेगा तो उसके बाद 5 साल बाद आपकी जनरेशन अपने कल्चर के हवाले से किस कन्फ्यूजन का शिकार होगी, वो मुझे तो नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी आम बंदे को नज़र ना आ रहा हो। तो इस हवाले से हम डरे हुए कब हैं यार? हमारे कौन से को बिलियनर लोग हैं यार। मेरे सीनियर्स ने तो तकिए के बजाय जो है ईंट रख के सोए और ड्रामा किया सुबह उठ के। हम कौन से डरने वाले? हम तो इस काम के मुजाहिद लोग हैं, तो हमें तो डर किस चीज़ का होना है? हम भी ये चाहते हैं कि यार भाई आप दिखाएं, आगे पीछे हर जगह दिखाएं, हमारे साथ मुकाबले पे लगा लें। लेकिन मसला ये है कि प्राइम टाइम पे जो है वो अपना ड्रामा होना चाहिए। वो मेरा ड्रामा है, आप बुरा समझें, भला कहें, मुझे कहें, आप तीसरे बंदे को क्यों मुझ पे इम्पोज कर रहे हैं? मेरे आने वाले नौजवान पे इम्पोज कर रहे हैं। डोंट डू दैट।